नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर से रीवा के बीच आज एक नई विमान सेवा की शुरुआत हुई है। इस ऐतिहासिक उड़ान में 40 ऐसे कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है जो अपने जीवन में पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं। यह पहल मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के विशेष प्रयासों से संभव हो पाई। लंबे समय से रीवा और विंध्य क्षेत्र के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी की मांग की जा रही थी, क्योंकि सड़क और रेल मार्ग से रीवा पहुंचना काफी कठिन और समय लेने वाला माना जाता है। इस मौके पर सतना प्रभारी एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि रीवा और सतना जैसे क्षेत्रों में पहले आना जाना काफी परेशानी भरा था, लेकिन उन्हें भी स्वयं सतना पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब इंदौर से सीधे रीवा और फिर रीवा से कुछ मिनटों में सतना पहुंचना संभव हो जाएगा। इससे न केवल प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की इच्छा थी कि जब वे रीवा आए तो अपनी विधानसभा के आर्थिक रूप से कमजोर कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर आए, जो अब सिर्फ फ्लाइट में बैठने का सपना देखते थे। उसी सोच के तहत इन 40 कार्यकर्ताओं को इसी पहल उड़ान में शामिल किया गया। सभी कार्यकर्ता रीवा पहुंचने के बाद मेहर माता के दर्शन करेंगे, जिसके बाद इसी फ्लाइट से वापस इंदौर लौटेंगे। इस नई विमान सेवा से पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विंध्य क्षेत्र के धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब तक देश के अन्य हिस्सों में पहुंचना आसान होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से उनकी योजनाओं को लेकर पूरा करने में आ रही दिक्कतों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बिना कोई जवाब दिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वहां से रवाना हो गए। कुल मिलाकर इंदौर रीवा फ्लाइट की शुरुआत को विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी एक सौगात के रूप में देखा जा रहा है। इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। देखिए, इंदौर रीवा फ्लाइट जा रही है हमारे डिप्टी सीएम इंदौर से रीवा फ्लाइट चालू हो रही है हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के विशेष प्रयास से, क्योंकि रीवा जाना बहुत मुश्किल होता था। मैं सतना का प्रभारी हूँ, सतना जाने में मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी, पर अब सीधे रीवा से सतना 25 मिनट का सफर है, तो सतना मेरा जाना भी बार बार होगा। डिप्टी सीएम साहब की इच्छा थी कि आप आए, तो मैंने कहा मैं अकेले क्यों जाऊं। हमारी विधानसभा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जिन्होंने कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं की, ऐसे मैंने कहा 40 लोगों को, 40 टिकट ही बची थी, मैंने कहा 40 लोगों को हम हवाई जहाज की यात्रा भी करा देते हैं। वहाँ से मैहर वाली माता जी के दर्शन कर लेंगे, चित्रकूट के दर्शन कर लेंगे और कल इसी फ्लाइट से वापस ले आएंगे। तो वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कभी हवाई जहाज में बैठने का सपना भी नहीं देख सकते थे, आज हम उनके सपने को पूरा करने का काम तो कैसे देखते हैं पर्यटन स्थलों को अब नई सौगात पहचान मिल जा रही है, और जो दो रीजन कनेक्ट होते हैं तो उसका व्यापारिक तौर पर भी कहीं फायदा मिलता है। बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि रीवा सतना का ज्यादा व्यापार उत्तर प्रदेश से और इंदौर को उसमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जब आने जाने की सुविधा बहुत आसान हो जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के व्यापार में भी वृद्धि होगी और रीवा के व्यापार में भी वृद्धि होगी। सर, आपने कहा था राज्य की योजनाओं को पूरा करने में दिक्कत आ रही है, केंद्र से मदद मांगी। ठीक है।